आज हमने ये जो टॉपिक है तो ये हम सॉल्व करने वाले हैं। नहीं, पहला सवाल लिया है तो ये सवाल पहला क्या है, 10 डिवाइडेड बाय 4 टू फिफ्थ। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये एग्जैक्टली इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये जो 4 टू फिफ्थ जो नंबर है तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है और इसको इन दोनों नंबर को ऐड करना है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 4 इंटू 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 4 5 20 प्लस 2, तो ये 22/5 होने वाला है ये नंबर। तो अगर मान लीजिए ये नंबर 5 है तो हमें एग्जैक्टली क्या दिया था कि 10 डिवाइडेड बाई 4 टू फिफ्थ, तो 10 डिवाइडेड बाई 22/5 ये नंबर दिया है हमें। इसको हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 22। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, तो ये जो नंबर है तो ये नंबर हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये नंबर हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 22। इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 25 और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 11। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और ये जो नंबर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कटने वाला है, एक सेकंड। यहाँ जो नंबर है तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 25 और ये हो जाएगा 2 इंटू 11, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और ये जो वैल्यू है तो ये आ जाएगा 25/11। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। हमने ये सवाल सॉल्व किया है। क्वेश्चन है हमारा ये वाला, राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द गिवन स्टेटमेंट 5 इज एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर। तो देखिए, अगर हमने नंबर कोई कंसीडर किया x तो उसका हमने 3 टाइम्स किया तो ये हो जाएगा 3x, और उसमें हमने 5 ऐड किया तो ये हो जाएगा 5 ऐड किया। कोई नंबर लिया उसका 3 टाइम्स किया और उसमें हमने कितना ऐड किया, 5, तो उसका आंसर आ जाएगा -13, जो ऑलरेडी यहाँ लिखा है। फाइंड द सम ऑफ -5/6 एंड -3/24। तो ये हमारा नंबर है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, तो ये हमें ऐड करना है। तो ये हो जाएगा -5/6 जो है, तो ये -5/6 है, इसमें हमने ऐड किया -3/24। तो इस नंबर को हम लिख सकते हैं, तो इस नंबर को हम लिख सकते हैं -5/6 -3/24, क्योंकि ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो ये माइनस होने वाला है। तो ये जो है तो यहाँ पर्टिकुलर इसका जो एलसीएम है 6 एंड 24, इसका एलसीएम 24 आएगा, तो हम इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये करने के बाद ये जो वैल्यू है तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाई 24 -3 डिवाइडेड बाई 24। तो ये ओवरऑल वैल्यू आ गया -23 डिवाइडेड बाई 24। रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर -4/5 एंड 3/5 ऑन अ नंबर लाइन। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो एग्जैक्टली -4/5 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 0.8। तो -0.8 नंबर दिया है, ये दिया है -0.8, और ये जो नंबर है ये 0.6 प्लस में है, तो ये प्लस में नंबर है और ये माइनस में है। अगर हम 0 से देखेंगे तो ये कहता है 0.2 मान लीजिए, ये 0.4 या अदरवाइज 0.6, 0.8 और ये 1.0 कह सकते हैं, और ये सब माइनस में रहेगा इस साइड, यहाँ भी माइनस में, और यहाँ जो नंबर है 0.2 प्लस में, 0.4 प्लस में, 0.6 यानी ये जो नंबर है, फिर 0.8, ये सारे प्लस में आ जाएंगे यहाँ। क्वेश्चन है एन एंगल इज 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। देखिए, अगर मान लीजिए कोई तो एक नंबर है x और y, ये दो एंगल है, कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है, x प्लस वाई क्या बनाते हैं, तो x प्लस वाई 90 बनाते हैं। तो हमें क्या दिया है, एन एंगल, अगर मान लीजिए हम x कंसीडर करते हैं y से बड़ा है, तो इस केस में क्या बोला है हमें, एन एंगल इज़ 5 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि मान लीजिए अगर x बड़ा है तो हम x पकड़ेंगे 5 टाइम्स ऑफ y, तो इसको इस इक्वेशन में डाल देंगे, तो x का वैल्यू कितना डालेंगे हम, 5y डालेंगे, यानी 5y प्लस y अगर 90 आ रहा है तो 6y कितना आ जाएगा, तो 6y आ जाएगा 90, दोनों साइड से 6 से डिवाइड करेंगे तो y जो है हमारा 15 डिग्री आ रहा है। अगर ये 15 डिग्री आ रहा है और हमें क्या पूछा है, एंगल इज़ 5 टाइम्स
इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो एक एंगल तो रहेगा 15 डिग्रीज, एक एंगल है 15 डिग्रीज, और दूसरा जो एंगल रहेगा वो दूसरा एंगल क्या रहेगा, तो दूसरा एंगल रहेगा 75 डिग्रीज, यानी कि जो वाई एक्स रहेगा तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो एक्स का वैल्यू 75, क्योंकि दोनों का टोटल मिलकर कितना आना चाहिए, तो 90 आना चाहिए। ये हमारा प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम में हम ये पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सिंप्लीफाई 8/9 डिवाइडेड बाई 2/3। तो 8/9 हमने यहाँ लिखा, और जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3/2। तो ये वैल्यू आ जाएगा 24/18। अभी ये जो पार्ट है तो ये पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ये डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन है, तो 10 4 कितना हो जाएगा, तो 10 4 140 हो जाएगा। और नीचे क्या दिया है, तो अगर ये कट रहा है तो हम इसको काटने की कोशिश करेंगे तो छोटा हो जाएगा फिगर। ये हो जाएगा 5 2 ये हो जाएगा 5 3 हो जाएगा 7 1 ये हो जाएगा 7 2 तो ऊपर कितना आ गया, तो 4 आ गया, 2 × 2 4 आ गया, और नीचे 3 × 1 3 आ गया। तो हमें क्या दिया, ये दो नंबर को ऐड करना है। तो नंबर को ऐड करना है, यानी कि क्या दिया है, 24/18 प्लस 4/3। इन दोनों का एलसीएम 18 आने वाला है। तो 18 आने के लिए हम इसको 6 और 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये नंबर हमें मिल गया है 24/18, और प्लस ये नंबर मल्टीप्लिकेशन के बाद हो गया 24/18। तो ये नंबर आ जाएगा 48/18। तो 48/18 अगर हमारा नंबर आ रहा है, तो ये जो नंबर है हम इसको लिखेंगे 24 × 2, और नीचे लिखेंगे 9 × 2। 2 से 2 गया तो ये नंबर बचा 24/9। तो इसको लिखेंगे 3 × 8, और इसको लिखेंगे 3 × 3। यहाँ 3 से 3 गया तो ओवरऑल ये वैल्यू आ गया 8/3। तो जो भी हमारा प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन आ गया 8/3। मान लीजिए इसका हमने आंसर कितना ढूंढा था, अभी 8/3 ढूंढा था। तो 8/3 कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ 3 लिखना है, तो 3 2 6, और यह रिमाइंडर बचा 2। तो ये जो नंबर रहता है, ये जो पहला नंबर है, तो ये हमेशा क्वोशंट रहता है, और ये डिवाइजर रहता है, और ये रिमाइंडर रहता है। तो ये आपको याद रखना है। एक क्वोशंट है, एक रिमाइंडर है, और एक डिवाइजर है। 3/5 इंटू ब्रैकेट x + 5 इक्वल टू x - 3। तो ये जो नंबर है तो क्या आ जाए, 3/5 इंटू x + 5 इक्वल टू x - 3। ये हमें प्रॉब्लम दिया है। हम दोनों साइड से, इस साइड से भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, ये बच जाएगा 3 इंटू x + 5 है। और ये जो है तो अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ये यहाँ एक बार मल्टीप्लाई होगा, ये एक बार यहाँ, तो ये हो जाएगा 5x - 15 हो जाएगा। और यहाँ अंदर मल्टीप्लाई भी कैसे होगा, ऐसे होगा 3 का x के साथ और 3 का 5 के साथ। तो ये हो जाएगा 3x + 15 इज इक्वल टू 5x - 15। तो यहाँ हम +15 करेंगे, यहाँ भी +15 करेंगे। ये करने के बाद हो गया ये 3x + 30, यहाँ -15 + 15 चला कट जाएगा, और ये हो जाएगा 3x। इस साइड हम -3x करेंगे, इस साइड भी हम -3x करेंगे। तो यहाँ 2x बचेगा, यहाँ 3x से 3x कट गया, और ये वैल्यू 30 बच गया। तो यहाँ 2 से डिवाइड, यहाँ से भी 2 से डिवाइड। 30 को लिखेंगे 2 × 15, और नीचे है 2 × 1। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये x बच जाएगा। यहाँ 2 से 2 कटेगा, और यह वैल्यू आ जाएगा 15। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, तो 15 आ रहा है। हमारे ये इसका सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम लिया हमने 6 × -25। तो 60 × -25 करेंगे तो 60। तो अगर हम यहाँ लिखेंगे इसको, तो ये 60 इंटू अगर -25 लिखेंगे तो ये हो जाएगा -1500। और ये जो है तो यहाँ से एग्जैक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, या अदरवाइज 60 डायरेक्टली कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम 60 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा -25, और यहाँ से 60 कॉमन लिया तो ये बचेगा -85। तो ये जो वैल्यू है टोटल 60 और -85 और -25, तो ये हो जाएगा -110। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 2 0 यहाँ आ जाएंगे, और 11 6 तो 11 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये माइनस। तो टोटल वैल्यू कितना आ गया, तो -6600। अगर हमें ये एंगल दिए हैं दो, और ये पैरेलल लाइन बोल रहा है, तो एग्जैक्टली क्या होता है ना कि ये एंगल और ये एंगल हमेशा सेम होते हैं। तो अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर सेम है पैरेलल लाइन में, तो यानी कि 2x
जो है 2x प्लस 6 का वैल्यू किसके बराबर आएगा, तो x प्लस 56 के बराबर आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2x प्लस 6 माइनस एक्स करेंगे और यहाँ भी x प्लस 56 माइनस एक्स करेंगे। तो यहाँ 56 वैल्यू बच जाएगा क्योंकि x से x कट जाएगा, 2x माइनस एक्स एक्स बच जाएगा, तो x प्लस 6 आ गया। यहाँ माइनस 6 करेंगे, यहाँ माइनस 6 करेंगे, तो यहाँ 6 से 6 कट जाएगा और x जो है तो यहाँ 50 आ जाएगा और ये हमारा आंसर भी है। हमें क्या दिया है कि ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इस नंबर को। तो ये नंबर क्या है, तो 0.00431, 0.00431, यानी कि अगर हम इसको 4.31 लिखते हैं सपोज, तो यानी कि हमने जो डेसिमल पॉइंट है कितना शिफ्ट किया, वन प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। तो हमने कितने प्लेसेस शिफ्ट किया, तो आगे शिफ्ट किया है, तो हमें इधर लिखना है 4.31 इंटू 10⁻³ ओके। अगर हम दूसरा नंबर देखते हैं नीचे का, तो दूसरे का अगर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो ये जो नंबर है यहाँ, ये क्या है, 204,406, 2,04,6 इतना वैल्यू है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁵ कह सकते हैं। उसके बाद ये जो वैल्यू है 4 इंटू 10⁻² कह सकते हैं, एंड प्लस ये जो 6 है, तो 6 इंटू 10⁻0 भी लिख सकते हैं, या अदरवाइज इसको हम 1 भी लिख सकते हैं। इन्होंने 0 लिखा है क्योंकि एनीथिंग रेज टू 0 क्या होगा, तो ये 1 ही होगा, इसलिए उन्होंने क्या लिखा है, तो उन्होंने लिखा है इसको 10⁻0। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ -15/24 एंड 16/40। तो अगर -15/24 को लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं -3 इंटू 5, और नीचे लिख सकते हैं 3 इंटू 8। 24 को 3 से 3 कट गया तो ये वैल्यू आएगा -5/8 है। अगर हम -16/40 को लिखेंगे तो ये वैल्यू क्या था, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10। 4 से 4 कटा तो ये 4/10 बचा, लेकिन 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो ये 2 से 2 गया तो ये वैल्यू था 2/5। तो यानी कि हमारे पास दो नंबर है, क्या नंबर है, एक -5/8 है और दूसरा क्या है, तो 2/5 है। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये क्या मिलेगा हमें, तो ये मिला हमें -5/8 मल्टीप्लाइड बाई 2/5। -5/8 यहाँ से लिया, 2/5 यहाँ से लिया, तो इसको अगर करते हैं तो यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, और एग्जैक्टली ये जो वैल्यू है तो 2 1 हो जाएगा, ये 2 4 हो जाएगा, और ओवरऑल वैल्यू हमारा हो जाएगा -1/4। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो एनीथिंग रेज टू 0, याद रखिए एनीथिंग रेज टू 0 हमेशा 1 रहेगा। ए कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि 2 रेज टू 0 का वैल्यू कितना आ गया, 1। 6 रेज टू 0 का वैल्यू कितना आ गया, 1, और ये अभी मल्टीप्लिकेशन में दिया, तो 11 रेज टू 0 क्या हो जाएगा, तो 1, प्लस 3 रेज टू 0 का वैल्यू कितना है, तो 1, प्लस 1 रेज टू 0 का वैल्यू क्या आएगा, 1 रेज टू 0 का वैल्यू आ जाएगा 1। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे इसको तो ये हो गया 1 + 1 2 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय ये 2 हो गया, तो 2 to the 4 हो गया, तो 1 + 1 2 हो गया, 2 इंटू अंदर 2 होना चाहिए, तो अंदर ये वैल्यू 2 था, तो 2 इंटू 2 ये वैल्यू 2 लिखा और ये हमने 1 लिखा। तो ओवरऑल ये वैल्यू एक्चुअली 5 आना चाहिए, 1 2 2 2 2 4 प्लस, हाँ इधर देखिए एक्चुअली इन्होंने गलत आंसर दिया है, तो ये आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर आना चाहिए 5। तो ये रिवीजन वर्कशीट में आंसर गलत है, तो ये आना चाहिए था 5। वेरीफाई द फॉलोइंग एंड आल्सो द नेम द प्रॉपर्टी दैट इज यूज। देखिए अगर हमें क्या दिया है, तो एक नंबर दिया है 16, इसको A कहते हैं, इसको B कहते हैं, इसको C कहते हैं। तो हमें क्या दिया है, A मल्टीप्लाइड बाई B और एक ब्रैकेट दिया है और मल्टीप्लाइड बाई C दिया है, ऐसा मान के चलते हैं। तो अगर हम A को वैसे ही रखते हैं और ये मल्टीप्लिकेशन जो है, तो ये ब्रैकेट हम B और C के बीच में चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। तो यानी कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ भी वही किया उन्होंने, क्या किया, तो A क्या था, ये था 16 मल्टीप्लाइड बाई 7 जो वैल्यू था, मल्टीप्लाइड बाई -2 था मान लीजिए।
तो इस केस में उन्होंने क्या किया, तो 16 को वैसे रखा, मल्टीप्लिकेशन वैसे रखा, और ये जो दो इंटीजर्स है, तो यानी कि 7 मल्टीप्लाइड बाई -2, तो उन्होंने ब्रैकेट को ऐसे शिफ्ट कर दिया। तो इसको ही क्या कहेंगे हम, तो इसको ही कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो 1/6 जो होता है उसका वैल्यू होता है 0.166, -3/4 जो है तो उसका वैल्यू हो जाएगा -0.75, एंड 2/3 जो है तो उसका वैल्यू होता है 0.66। तो ये सारे प्लस की वैल्यू कह रहे हैं, ये प्लस है तो ये भी प्लस है, और -5/6 जो है तो इसका वैल्यू है 0.83, ये माइनस में आएगा। तो अगर हम इसको देखेंगे तो हमारा सबसे पहला वैल्यू क्या आना चाहिए, यहाँ सबसे पहले बड़ा क्या है, तो 0.66 आना चाहिए, यानी कि 0.66 क्या है, तो 0.66 2/3 है, तो 2/3 हमें सबसे बड़ा होना चाहिए। तो डिसेंडिंग बोला है तो 2/3, तो ये 0.66 आना चाहिए। देखिए ये एग्जैक्टली यहाँ भी क्या है, तो ये गलत दिया है, तो पहले 0.66 आना चाहिए और उसके बाद क्या आना चाहिए, तो ये 1/6 आना चाहिए। उसके बाद क्या वैल्यू आएगा, तो ये जो नंबर है तो इसका नंबर 1 आना चाहिए, इसका नंबर 2 आना चाहिए। और देखो निगेटिव में जो जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा उतना वो छोटा रहेगा, तो इसका मतलब ये नंबर 3 आना चाहिए, ये नंबर 4 आना चाहिए। तो यानी सीरीज़ क्या बनेगा, 2/3 के बाद आएगा 1/6, और 1/6 के बाद 3 नंबर था -3/4, ये आना चाहिए था, और 4 नंबर पे आना चाहिए था -5/6, तो -5/6। तो ये एग्जैक्टली सीरीज होनी चाहिए, बट एग्जैक्टली इन्होंने जो आंसर दिया है अगर आप उसको देखेंगे तो ये आंसर उन्होंने क्या दिया है, तो ये उन्होंने गलत दिया है। हमारा एक्चुअली 2/3 बड़ा रहता है एंड 1/6 उससे छोटा होता है। तो यहाँ अगर हम हमारा आंसर देखेंगे तो ये ऐसा आएगा सीरीज। ये क्या हो गया, हमने इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ लगाया है। इन एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन देर आर 60 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कितने हैं, तो क्वेश्चन है 60 फिजिक्स पेपर, और +4 मार्क मिल रहे हैं फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क मिल रहे हैं फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो उन्होंने क्या बोला है कि ऋषि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, बट उसके 50 जो क्वेश्चन है ओनली 50 क्वेश्चन क्या है, तो सही है। तो यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन थे, तो 10 क्वेश्चन क्या रहेंगे, तो रॉन्ग रहेंगे। तो अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या आएगा वैल्यू, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 50 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाई 10, इसका वैल्यू हमें कितना है ये निकालना है। तो 54 था, यह हो जाएगा 200, एंड -2 × 10 हो जाएगा -20, तो -20 अगर करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 180, जो 180 आंसर यहाँ करेक्ट भी दिया है। तो यह इसका सॉल्यूशन है। In the given figure below, if the line AB parallel to CD, then find the value of x, y, z। तो देखिए अगर मान लीजिए ये लाइन पैरेलल है इस लाइन को, तो इसमें क्या हो जाता है कि जैसे ही ये लाइन पैरेलल हो जाती है तो ये 70 एंगल है, तो यहाँ इसके अपोजिट का भी एंगल 70 हो जाएगा। और अगर इस पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में ये 70 है, ये 35 है, तो 105 हो गया, तो ये 75 एंगल होना चाहिए। तो अगर ये 70 है तो ये एंगल 110 हो जाएगा क्योंकि लीनियर पेयर है। और वैसे ही अगर ये 135 है तो ये क्या हो जाएगा, 135, ये 145 हो जाएगा क्योंकि लीनियर पेयर का भी टोटल 180 होना चाहिए। अगर ये 45 है तो ये एंगल 35 होना चाहिए। और अगर हम इस एंगल को देखो तो ये अगर मान लो 100 है तो ये 70 होना चाहिए, क्योंकि लीनियर पेयर की टोटल 180 होती है, यानी कि इसकी टोटल भी 180 आनी चाहिए और इस एंगल की भी टोटल 180 आनी चाहिए। तो यही हमें पूछा था कि एक्स वाई जेड का टोटल क्या है। तो देखो हमने ढूंढा है x = 35 जो यहाँ लिखा है, हमने ढूंढा है y = 75, तो y = 75 चाहिए था। तो यहाँ भी एग्जैक्टली आंसर नहीं z दिया है, सॉरी z 70 है, तो z हमने ऑलरेडी इधर ढूंढा है, और y = 75 ये भी हमने ढूंढा ही है। फिगर क्या दिया है हमें, 6.9168 डिवाइडेड बाई 52.4, ऐसा कुछ फिगर दिया है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर फिगर को ऊपर मान लो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं,
तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ऊपर जो वैल्यू है तो ऊपर का वैल्यू हो जाएगा 69.168 डिवाइडेड बाय 524, तो ये वैल्यू आना चाहिए। तो अगर हम इसका फैक्टर निकालें, फैक्टर निकालने के बाद भी थोड़ा हल्का सा मुश्किल ही कैलकुलेशन है। तो अगर हम यहाँ मान लीजिए ये जो 554 है, तो 554 डिवाइडेड बाय 69.168 करेंगे। ओके, 554 डिवाइडेड बाय 69.168 जो है, इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0 पॉइंट लेने के बाद हम इसके 3 फिगर लेंगे, तो ये हमने लिखा 1, तो ये हो जाएगा 524 आ जाएगा। अगर साथ उसके बाद ऊपर से कितना लेंगे, हम एक वैल्यू लेंगे 6 लेंगे, तो 520 है, तो 524 3 दा करेंगे 524 3 दा करेंगे, 3 चौक 12 चल रहा, 1 3 दूने 7 15 1572 आ रहा है। तो ये जो वैल्यू है तो ये 3 दा करेंगे तो 1572 वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ 4 बैलेंस, यहाँ 0 बैलेंस, यहाँ 1 बैलेंस, यहाँ 0 बैलेंस, और ऊपर से हमने क्या कैरी किया, तो 8 कैरी किया। तो ये क्या हो जाएगा, अगर 2 दा करते हैं तो ये हो जाएगा 1048 हो ही रहा है डायरेक्टली, तो 0 0 0 0। तो ये वैल्यू ऑलरेडी हमें यहाँ दिया है, हमने जो कैलकुलेशन किया है, तो ये जो वैल्यू है यहाँ ऑलरेडी हमें दिया है, यानी इसका सारा कैलकुलेशन करके 0.132 वैल्यू आ ही रहा है। 18 मल्टीप्लाइड बाय क्या दिया है, हमें दिया है, अगर ये सवाल लेते हैं हम, तो 18 मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर b क्यूब c⁵, ये सवाल है। एंड 2 क्यूब का वैल्यू कितना होता है, तो 8 होता है, डायरेक्टली हम 8 लिखेंगे, और यहाँ 3 स्क्वायर दिया है, तो 3 स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, तो 9, तो हम यहाँ 9 डायरेक्टली लिखेंगे। फिर उसके बाद a, उसके बाद b, फिर c स्क्वायर, और फिर d आएगा। ओके, तो हम इसको अगर सॉल्व करते तो ये हो जाएगा 9 1 दा, 9 2 दा, 2 1 दा, 2 4 दा, तो यानी कि यहाँ तो 1/4 तो बच रहा है। ए से एक ए कट जाएगा, बी से बी क्यूब कट कर यहाँ स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ बी स्क्वायर बचेगा। सी स्क्वायर से अगर ये 2 सी कट गए तो यहाँ 3 बचेगा, तो यहाँ सी क्यूब बच जाएगा। और यानी ऊपर का तो सारा कैलकुलेशन हो गया, और ऊपर क्या बचा था, तो एक ए बचा था, तो एक ए भी है। और नीचे क्या बचा है, तो नीचे का तो ऑलमोस्ट सारा वैल्यू 4 लिखा है, तो यहाँ डी। तो अगर हम देखेंगे, इसको मैच करेंगे, तो ये हमारा मैच हो रहा है आंसर के साथ। एन एंगल इज 32 लेस देन द कॉम्प्लीमेंट। देखो, अगर मान लीजिए 2 एंगल लेते हैं, तो अगर x और y, अगर इसकी टोटल अगर 90 आ रही है, तो ये दोनों x और y एंगल क्या हो जाएंगे, तो 90 कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं x है y से बड़ा, तो यानी कि हमें क्या बोला है कि एन एंगल इज 32 लेस देन द कॉम्प्लीमेंट। तो यानी कि जो y है, तो y का वैल्यू कितना आएगा, तो y का वैल्यू आएगा x माइनस 32 कह सकते हैं। तो y जो है x माइनस 32 है। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। द मेजर ऑफ द एंगल इज 29, इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 61। तो हमें देखना पड़ेगा, तो हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं कि जिसकी टोटल, देखो हमें तो y का वैल्यू पता लग गया, y का वैल्यू कितना है, तो x माइनस 32। अगर हम इस इक्वेशन में वैल्यू डालते हैं तो क्या मिलेगा, x प्लस y का वैल्यू है x माइनस 32, तो ये वैल्यू हमें 90 दे रहे हैं। तो यानी कि तो 32 लेस है, तो यानी कि y अगर 32 पहले से, तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 32 इक्वल टू 90 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों साइड में प्लस 32 और प्लस 32 करेंगे, तो ये जो वैल्यू दे रहा है, तो ये हमें दे रहा है 122 दे रहा है। तो यानी कि यहाँ 32 कट जाएगा, 2x इक्वल टू 122 आ रहा है वैल्यू। तो यहाँ से 2 से डिवाइड, यहाँ से 2 से डिवाइड, तो x जो है तो उसका वैल्यू आ रहा है 56 आ रहा है, बेशक 12 नहीं 51 आ रहा है, सॉरी। तो अगर ये वैल्यू 51 आ रहा है, बेशक 12 61 है, सॉरी। अगर ये x हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 61 आ रहा है। तो दूसरा एंगल y क्या रहेगा, तो y हम उसको 29 होना पड़ेगा, तभी जाके वैल्यू मैच करेगी।
तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमारा आंसर भी मैच कर रहा है, और जो ऑप्शन दिया है, अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो उन्होंने ऑप्शन दिया था 29 डिग्री या 61 डिग्री, तो ये मैच कर रहा है, और प्लस हमारा कैलकुलेशन हमने यहाँ करके दिखाया है।